हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इतने दिनों से इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। उसका मुख्य वजह यह है कि मैं इस बार के प्री के एग्ज़ाम में यूपीएससी के एग्ज़ाम में देने वाला था, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई में कुछ बाधा ना आए, तो इस वजह से मैं वीडियो अभी अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन आज से इस चैनल पे जो भी यूपीएससी से तमाम जो सवाल होते हैं या जो भी चीज़ें आपके मन में आती है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी वीडियो आपको नियमित तौर पे मिलती रहेगी। तो पिछली वीडियो में हम शायद प्री के सिलेबस को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए थे और आज के इस वीडियो में हम मेन यानी कि मुख्य परीक्षा के पैटर्न को देखेंगे। उसमें कौन से पेपर पूछे जाते हैं वो देखेंगे आज हम, और देखेंगे कि उसकी तैयारी में कितना हमें योगदान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आज हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देख लेते हैं, बाद में आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर बात करें हम यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में, ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो पेपर का जो तरीका होता है वो दो पैटर्न पे पूछा जाता है। पहला वो जो सिर्फ क्वालिफाई होता है, जिन्हें हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, टॉप नहीं करना है, बस उसको क्वालिफाई करना है। देन आफ्टर जो आप मेन के एग्जाम में या मुख्य परीक्षा के एग्जाम में जो आप पेपर लिखते हैं, उसके बाद उसकी चेकिंग होती है। देन आपकी जो मेरिट बनती है, जिस पेपर से आपकी मेरिट बनती है, वो पेपर आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम क्वालिफाई जो पेपर होता है आपका, उसके हम नेचर की बात करें तो उसमें दो टाइप के आपके पेपर होते हैं। सबसे पहला तो या तो आप हिंदी रख सकते हैं, ठीक है, या संविधान की आठवीं अनुसूची में जो भी भाषा दी गई है, जो भी लैंग्वेज दिया गया है, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बात करें इसके मार्क्स की तो 300 अंक का ये एग्जाम होता है और इसमें आपको 25% नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर आपने इतना नंबर नहीं लाया इस पेपर में तो आपको या आपकी इस वाली पेपर को चेक नहीं किया जाएगा, आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और इसमें टाइम कितनी देर की रहती है तो 3 घंटे की, ठीक है। माफी चाहूंगा, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि इतने दिन वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, तो प्रैक्टिस बोलने की छूट गई है, बहुत दिक्कत होती है बोलने में। तो सेकंड जो आपका होता है वो होता है इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का ये भी आपकी 300 अंक की होती है और इसमें भी आपको 25% नंबर यानी कि अंक लाना अनिवार्य होता है और इसमें भी आपको 3 घंटे ही दिए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में आपको दो टाइप के प्रकृति या नेचर के पेपर पूछे जाते हैं। पहला वैसा पेपर पूछा जाता है जो क्वालिफाई होता है। क्वालिफाई में या तो पेपर 1 में आप हिंदी रख सकते हैं या संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है आप गूगल कर सकते हैं, आप वो चूज कर सकते हैं और उसको यहाँ पे आप रख सकते यानी कि रख सकते हैं। और अगर इसमें मार्क्स की बात की जाए तो 300 अंक की होती है और इसमें 25% नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। इस एग्जाम में आपको 300 में 250 नहीं लाना है, समझिए, ठीक है। इस एग्जाम में सिर्फ आपको 25% लाना ही है, इससे ज्यादा
नहीं लाना, बस 25% आप ले आइए, ये पेपर आपका पास हो गया। उसी तरीके से ये फिक्स है, ये इंग्लिश रहेगी, इसमें आपको 300 अंकों की एग्जाम होगी, इसमें भी आपको 25% नंबर ही लाना है और टाइम भी आपको यहाँ पे 3 घंटे ही दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं वैसे पेपर की जिनसे हमारा मेरिट बनेगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम वैसे पेपर की बात करेंगे जिनसे हमारा मेरिट बनता है। तो इसमें आपको लगभग 7 पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे 7 पेपर पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर जो होता है आपका वो होता है निबंध का। क्या चीज का होता है? निबंध का। हम उस पेपर की डिस्कस कर रहे हैं जिनसे हमारा मेरिट बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पेपर पूछा जाएगा वो पूछा जाता है निबंध के, यानी ऐसे का। ये होती है 250 अंक की, ठीक है। अगर इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2 सेक्शन में 4 करके निबंध दिया रहता है, उसमें से आपको 2 निबंध को ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर हम दूसरे नंबर पेपर की बात करें, पेपर नंबर 2 की बात करें, तो पेपर नंबर 2 में आपसे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री और भारत एवं विश्व का भूगोल और सोसाइटी, ये आपकी 4 सेक्शन के यानी कि 4 सब्जेक्ट रहते हैं पेपर 2 में। ये भी आपकी 250 अंकों की होती है। देखिए, घबराना नहीं है कि इतने सारे सब्जेक्ट पूछेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे, उसमें समय लगेगा, आप ध्यान दीजिए और आराम से हो जाएगा। आप घबराइएगा नहीं कि कैसे क्या करेंगे हम। सबसे पहला पेपर 1 निबंध का होता है जो 250 अंकों की होती है। दूसरा पेपर जो होता है वो भारतीय विरासत या संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, देन उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, देन आफ्टर उसके बाद सोसाइटी, ठीक है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना। हाँ, ठीक है। चलिए, ये आपकी हो जाती है पेपर 2, यानी कि पेपर 2 के सिलेबस हो जाती है। अब हम बात करते हैं पेपर 3 की, पेपर नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा शासन व्यवस्था, उसके बाद संविधान, बेसिकली पॉलिटी ही पूछी जाएगी, ठीक है। आप लोग घबराएंगे नहीं, बेसिकली यहां क्या पूछी जाएगी? पॉलिटी ही पूछी जाएगी। देन उसके बाद सामाजिक न्याय, यानी कि सोशल जस्टिस, ये इसी में इंक्लूडेड रहती है। जब आप पढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट, सामाजिक न्याय वाला पार्ट, ये सोसाइटी में ही इंटीग्रेटेड होती है, उसको अलग से पढ़ना नहीं होता है। तो अब क्या क्या था? शासन व्यवस्था, संविधान और सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। पेपर 3 में क्या क्या पूछी जाएगी? शासन व्यवस्था, संविधान,
सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशन। ये भी आपकी 250 अंकों की होगी। अब हम बात करते हैं पेपर 4 की। तो इसमें आपका अगर हम देखा जाए तो ऐसे तो उसको आर्थिक विकास उसमें लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ पे सामान्य लैंग्वेज में ही लिखेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इकोनॉमी पूछी जाती है, उसके बाद आपको टेक या साइंस एंड टेक बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी से जो भी सवाल होंगे वो आपको इसमें पूछे जाएंगे। प्रौद्योगिकी यानी जो भी अभी टेक्नोलॉजी या साइंस में कुछ टेक्नोलॉजी का पार्ट हो रहा है या कोई स्पेस सिस्टम अभी बनाया जा रहा है या कोई लॉन्च हो रहा है, नया मिशन लॉन्च हो रहा है, जो भी इस तरीके की टेक वाली बातें होती है, टेक्नोलॉजी वाली बातें होती है, ये यहाँ पूछी जाएगी। देन इकोनॉमी तो आप इनसे आप अच्छी खासी क्या है परिचित है। देन आपसे पूछा जाएगा इसमें बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। देन इसमें पूछा जाएगा आपदा प्रबंधन, ये मत सोचिएगा कि ये अलग अलग पेपर में पूछी जाएंगी, नहीं, ये पेपर 4 में ही पूछी जाएगी। ये सारे चैप्टर से या ये सारे सब्जेक्ट से, जिसमें इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा, बायोडायवर्सिटी होगी और आपदा प्रबंधन होगा, ठीक है, और इसमें होगा पर्यावरण। इससे संबंधित जो मुद्दे अभी हाल फिलहाल में चल रहे होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। जो भी करंट इशू होगा, जो भी इससे रिलेटेड करंट इशू अभी अगर संबंधित अगर अभी टाइम पीरियड में चल रही होंगी तो वो आपसे इस विषय में पूछी जाएगी। पर्यावरण हो गया, इसमें सुरक्षा को लेके आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सुरक्षा यानी आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, अभी हाल फिलहाल में जो कश्मीर में हुआ है वो आतंकवाद का ही एक रूप है। उससे रिलेटेड जो सवाल होंगे वो आपको आंतरिक सुरक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगर हम शुरू से ब्रीफ कर दें तो आपके पेपर 1 में निबंध पूछे जाएंगे, पेपर 2 में आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, भारत एवं विश्व का भूगोल एंड सोसाइटी, ठीक है। पेपर 3 में क्या पूछी जाएगी, शासन व्यवस्था, संविधान, यानी अगर इसको शॉर्ट टर्म में लिख दे तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। शासन व्यवस्था क्या बोलते हैं हम, गवर्नेंस। और उसके बाद सामाजिक न्याय, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध। और पेपर 4 आपका होगा इकोनॉमी का, टेक्नोलॉजी का, बायोडायवर्सिटी का, आपदा प्रबंधन का, पर्यावरण का और सुरक्षा का। आपदा प्रबंधन में जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या सुनामी आ गई, या भूकंप आ गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल होंगे वो आपदा प्रबंधन में पूछे जाएंगे। कहीं बाढ़ हो गया, अभी जैसे वेस्टर्न घाट में कुछ समय पहले जो तबाही हुई है उस चीज के बारे में पूछा जाएगा। कहीं सूखा आ गया, कहीं सुनामी आ गई, कहीं भूकंप आ गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सवाल रहेंगे, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा भूकंप किसे कहते हैं ये कि नहीं, वो उसमें जो भी अभी करंट रिलेटेड जो भी मुद्दे चल रहे होंगे या रिसेंट में कहीं पे भूकंप आया होगा तो उससे संबंधित पूछे जाएंगे कि हाँ वहां पे भूकंप क्यों आए थे, किस कारण से आए थे, क्या वजह हो सकती है फ्यूचर में कि वहां पे ऐसे भूकंप ना आए। तो यूपीएससी में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 की हम बात करेंगे।
पेपर 5 आपका होता है नीति शास्त्र, या इसको ही इंग्लिश में बोल देते हैं एथिक्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, या तो इसमें इंटीग्रिटी भी रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें, जो प्रचलन बहुत ज्यादा है आप लोगों के बीच में, उसको बोलेंगे एथिक्स। और पेपर 6 आपका होता है ऑप्शनल। ये सारी 250 अंकों की होती है, आप ये ध्यान रखेंगे बात को, ठीक है। ये ऑप्शनल 1 और पेपर 7 में भी ऑप्शनल रहेगी। ये भी आपकी 250 अंकों की, ये भी आपकी 250। फिर आपका एक सेक्शन बच जाता है इंटरव्यू, जो 275 मार्क्स का होता है, ठीक है। उन सभी को ऐड करके मेरिट बनाई जाती है। जो पीछे मैंने जो सब्जेक्ट डिस्कस किया वो सिर्फ क्वालिफाई करना है उसको, उसमें टॉप नहीं मारना है। बस टॉप कहाँ मारना है, तो ये आपके साथ में। जनरली इसको हम लोग GS1 बोल देते हैं, GS2 बोल देते हैं, GS3 बोल देते हैं, GS4 बोल देते हैं। ये ऑप्शनल का पार्ट हो जाता है, ये पेपर 1, ठीक है। यहां तक आपको अगर समझने में कहीं भी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, आई होप आज ये पहली वीडियो है तो कुछ समय बाद है, हमको लगता है 30-32 दिन हो गए होंगे, तो थोड़ा ना थोड़ा तो पढ़ाने में, चीज को याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई आज हमको। थोड़ा बहुत मुझे सिलेबस जो प्रिंट आउट है उसका सारा भी लेना पड़ा है, क्योंकि दिमाग है उतना याद रहता नहीं है। तो मैं ऑथेंटिकेशन के लिए, ताकि मैं आपको कोई गलत चीज ना पढ़ा दूं, ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ चीजों का सहारा लिया है। और ये वीडियो जो है, आप आज समझ गए होंगे कि प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस क्या होता है, इंटरव्यू में कितने मार्क्स का होता है, क्या कैसे करना है। तो आपके मन में आप जो कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, इतना सिलेबस तो हम जान गए, इतना बड़ा सिलेबस तो हम जान गए, सो कंप्लीट कैसे करेंगे, है ना, ये सवाल आपके मन में अभी आ रहा होगा। तो इसका सीधा आंसर है, धीरे पढ़िए, ज्यादा पढ़िए और आराम से पढ़ना है, ठीक है। कुछ तोप नहीं मारना है कि एक साल में हम जैसे मन तैसे सिलेबस को तोड़ मरोड़ के पूरा करके बस एग्जाम में बैठ जाएंगे, नहीं। सबसे पहले वैसा सब्जेक्ट जो प्री और मेंस में दोनों आते हैं, पहले सब्जेक्ट को हम उठाएंगे, ठीक है। वो सारे सवाल हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सर 8 घंटा पढ़ें, 10 घंटा पढ़ें, क्या डेली शुरुआत में ये सब चीजें करना जरूरी है। तो उससे रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट आएगी, जल्द ही आ जाएगी। कल ही शाम तक में मैं ये वीडियो डाल दूंगा कि शुरुआत में अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि तो आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना जरूरी है या नहीं है, वो सारी वीडियो कल मैं अपलोड जरूर से जरूर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, हड़बड़ाइएगा नहीं। और मैंने जो प्री 2025 का एग्जाम दिया है, उससे जो मैंने सीखा है, बहुत अच्छे तरीके से जो सीखा है, वो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।